हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीके रॉयल एजुकेशन। तो आज हम लोग आपके क्लास 11th की यूपी बोर्ड इंग्लिश का प्रोच का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है लैंडस्केप ऑफ द साउल। आज हम लोग इस चैप्टर के लॉन्ग आंसर को कवर करेंगे। अगर आप इस चैप्टर के शॉर्ट आंसर्स को देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पे आकर उस आंसर्स को देख सकते हैं। तो चलिए फ़िलहाल आज हम लोग इस चैप्टर के लॉन्ग आंसर को देखते हैं। चलिए, इस प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इस प्रकार लिखा हुआ है कि हाउ डज द चाइनीज़ व्यू ऑफ आर्ट डिफर फ्रॉम द यूरोपियन व्यू ऑफ आर्ट। यानी हाउ डज किस प्रकार द चाइनीज़ व्यू यानी चीनी दृष्टिकोण ऑफ आर्ट यानी कला का डिफर यानी अलग है फ्रॉम द यूरोपियन व्यू यानी यूरोपीय दृष्टिकोण से ऑफ आर्ट यानी कला के। यानी चीनी कला का जो दृष्टिकोण है वह किस प्रकार यूरोपीय कला के दृष्टिकोण से अलग है। तो आपके आंसर पे आते हैं। द चाइनीज़ व्यू ऑफ आर्ट यानी चीनी कला का जो दृष्टिकोण है इज बेस्ड ऑन इमेजिनेशन, वह कल्पना पे आधारित है। एंड सोज और दिखाता है इनर एंड स्पिरिचुअल अप्रोच, आंतरिक और वास्तविक पहुँच को ऑफ द आर्टिस्ट यानी कलाकार के। तो इस तरह से कह सकते हैं कि चीनी कला का जो दृष्टिकोण है वह कल्पनाओं पे आधारित है और यह कलाकार के आंतरिक और वास्तविक पहुँच को प्रदर्शित करता है। Whereas the European art form is real and reproduces an actual view of the landscape। यानी लिखा हुआ है कि whereas जहाँ तक the European art form यानी यूरोपीय कला का रूप है इज रियल वह वास्तविक है एंड रिप्रोड्यूसेस और उत्पन्न करता है एन एक्चुअल व्यू ऑफ द लैंडस्केप भूमि का वास्तविक दृष्टिकोण। यानी जहाँ तक यूरोपीय कला की बात है वह वास्तविक है और भूमि के वास्तविक दृष्टिकोण को प्रदर्शित करता है। अ चाइनीज पेंटर वांट्स यू टू इंटर हिज माइंड rather than borrow his eyes। यानी एक जो चाइनीज़ पेंटर होता है वांट्स वह चाहता है यू कि आप टू इंटर हिज माइंड उसके मस्तिष्क में प्रवेश करें rather than borrow his eyes उसकी आँखों को उधार लेने की अपेक्षाकृत। यानी ये कहा जा सकता है कि जो एक चाइनीज़ पेंटर होता है वह चाहता है कि जो देखने वाला व्यक्ति है वह किसी भी पेंटिंग को किसी भी चित्रकला को भूदृश्य को उस पेंटर के अनुसार यानी उस चित्रकार के अनुसार न देखकर उसे अपने नज़रिए से देखे, अपने अनुसार देखे, अपने मस्तिष्क से उसके बारे में सोचे और समझे। और आगे लिखा हुआ है कि द चाइनीज़ व्यू ऑफ आर्ट आल्सो रिक्वायर्स एन एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ द व्यूअर। यानी जो चाइनीज़ व्यू है ऑफ आर्ट यानी कला का जो चीनी दृष्टिकोण है रिक्वायर्स उसमें आवश्यकता होती है एन एक्टिव पार्टिसिपेशन एक सक्रिय सहभाग की ऑफ द व्यूअर यानी देखने वाले व्यक्ति के। तो इस तरह से कहा जा सकता है कि चीनी कला के दृष्टिकोण में देखने वाले व्यक्ति के सक्रिय सहभाग की आवश्यकता होती है। दिस इज अ फिजिकल एज वेल एज मेंटल पार्टिसिपेशन। और यह जो सहभाग होता है यह फिजिकल भी हो सकता है यानी शारीरिक भी हो सकता है एज वेल एज मेंटल और मानसिक सहभाग भी हो सकता है। तो आगे चलते हैं। वेयर एज यूरोपियन आर्ट इज एन आर्टिस्ट वे टू लेट व्यूअर्स सो एग्जैक्टली व्हाट ही वांट्स देम टू सी इन द लैंडस्केप। यानी जहाँ तक कि यूरोपीय कलाकृति की बात है, यूरोपीय कला की बात है, वह आर्टिस्ट का यानी कलाकार का एक अपना ऐसा तरीका है जिसमें जो कलाकार है वह देखने वाले को चाहता है कि वह उसकी कलाकृति को, उसके चित्र को, उसकी भूदृश्य को उसके अनुसार न देखकर अपने अनुसार देखे। चलिए इस तरह से आपके क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं जो कि लिखा हुआ है एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ सांसुई यानी सांसुई के विचार को वर्णन करो। तो आपका आंसर इस प्रकार लिखा हुआ है
Sansui is the concept in Chinese culture which means mountain water। यानी जो सांसुई है इस द कॉन्सेप्ट, यह वह विचारधारा है इन चाइनीज कल्चर, चीनी संस्कृति में, विच मीन्स जिसका अर्थ होता है माउंटेन वाटर, पर्वत और जल। यानी जो सांसुई है यह चीनी संस्कृति में एक ऐसी विचारधारा है जिसका अर्थ पर्वत और जल होता है। हेयर यहाँ पर माउंटेन मीन्स यानी माउंटेन का अर्थ है यंग, गोइंग वर्टिकली टुवर्ड्स हेवन, जो कि लंबवत सीधा आकाश की ओर जाता है, स्वर्ग की ओर जाता है। इट इज़ हाई, यह ऊंचा है। वार्म, गर्म है। ड्राई इन सन, और धूप में बिल्कुल सूखा हुआ है। एंड मैस्कुलिन एस्पेक्ट ऑफ द अर्थ, और पृथ्वी का एक पुरुष जातीय रूप है। यानी कहा जा सकता है कि जो सांसुई है यह चीनी संस्कृति में एक विचारधारा है जिसका अर्थ पर्वत और जल होता है, और यहाँ पर जो माउंटेन है, जो पर्वत है, वह यंग है, जो कि सीधा आकाश की ओर जाता है, और यह गर्म है, ऊंचा है, और इस पृथ्वी का एक पुरुष जातीय रूप है। तो आगे लिखा हुआ है द वाटर रिप्रेजेंट्स इन, यानी जो जल है वह इन को प्रदर्शित करता है। वह जल जो कि फ्लोटिंग ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, जो कि पृथ्वी के सरफेस पर, सतह पर बहता रहता है। इट इज़ कॉम, और यह शांत है। कूल, और यह ठंडा है। एंड फेमिनाइन एस्पेक्ट ऑफ द अर्थ, और यह पृथ्वी का नारी जातीय रूप है। इस तरह से आपका आगे लिखा हुआ है दिस टू कॉम्प्लीमेंट्री पोल्स टेक्स प्लेस इन द मिडल वाइड, यानी ये जो कॉम्प्लीमेंट्री पोल्स हैं, जो पूरक ध्रुव हैं, यह मध्य के स्थान में अपने कार्यों को संपन्न करते हैं। मध्य स्थान में इनका कार्य पूर्ण होता है। इवेंचुअली, अंततः। द अनपेंटेड गैप, वह जो अनपेंटेड गैप है, यानी जो अचित्रित जो स्थान है इन चाइनीज पेंटिंग्स, यानी चाइनीज चित्रकला में, इज सैड टू बी द मिडल वाइड, उसी को मध्य का स्थान कहा जाता है। फेयर, जहाँ पर मैन फाइंड्स द फंडामेंटल रोल, जो मनुष्य है वह एक मौलिक अभिनय व्यक्त करता है, अदा करता है, बिटवीन हेवन एंड अर्थ, पृथ्वी और आकाश के बीच में। यानी कहा जा सकता है कि ये जो दोनों पूरक ध्रुव हैं, पर्वत और जल, यह मध्य के स्थान में एक दूसरे से मिलते हैं और अपने कार्यों को पूरा करते हैं। और यह जो एक अचित्रित स्थान है, इसी को वह मध्य का स्थान कहा जाता है, जहाँ पर मनुष्य पृथ्वी और आकाश के मध्य में अपने मौलिक कर्तव्यों को पूरा करता है, संपन्न करता है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स, हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आप इसे पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे लाइक करें और अपने मित्रों के मध्य में इसे शेयर करें। धन्यवाद।